नमस्कार दोस्तों, मैं बंश बहादुर अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जी हां दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के मध्यकालीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश से आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। लगभग 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की की थी दोस्तों? अरबों ने। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित किया गया था जयचंद को। इब्न बतूता टैडस का निवासी था जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था। मोरक्को का था दोस्तों। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया था दोस्तों? 1398 ईस्वी में। किसके शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में से अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों के लिए जाना जाता है। कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी को। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की दरगाह स्थित है। काकी की दरगाह स्थित कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। जियाउद्दीन बरनी लेखक थी तारीख़ फिरोजशाही के। वह भारतीय शासक जिसने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। कौन किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इल्तुतमिश की शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी। कहाँ थी दोस्तों? दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी। कौन किया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल की नाम से किस समयावधि को जाना जाता है? 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी को। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। कौन था दोस्तों? गुलाम राजवंश। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का। मोहम्मद गोरी का वह गुलाम जो अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। कौन थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल में राज्यपाल था। कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में किए गए आक्रमण को देखा जाता है तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में। सैयद राजवंश की स्थापना की किसने की थी दोस्तों? खिज्र खां ने। दिल्ली की सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम थी। कौन थी दोस्तों? रजिया बेगम। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुब मीनार का नाम। नवाज शुजा उद्दौला ने एक बगीचे के बीच स्थापित सफदरजंग की मकबरे का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था दोस्तों? दिल्ली में। गुजरात के वाघेल राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। कौन था दोस्तों? करण देव। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। 1192 ईस्वी की तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। किससे दोस्तों? मोहम्मद गोरी के हाथों से। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। कौन कराया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्ताना रजिया के पिता थी। कौन थे दोस्तों? इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज दरबार में सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पैबो साम्राज्य के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की थी। कौन किया था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन ने। मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर ने किसके शासनकाल में दौरान भारत पर आक्रमण किया था? किसके दोस्तों? नासिर उद दीन महमूद शाह तुगलक। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? किसके दोस्तों? मंगोल सेना के। खटोली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान
लोदी को पराजित और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के बाद छोड़ा। इब्राहिम को चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कौन कराया था दोस्तों? राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिखा मलिक मोहम्मद जैसी ने। 14वीं शताब्दी में मोरक्को की यानी यात्री इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभ्यास्तांकन, जिसे एकता कहा जाता है, का धारक। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है दोस्तों? अमीर खुसरो को। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी, तराइन की लड़ाई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था गुलाम वंश। दिल्ली के सुल्तानों में से अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया। बलबन 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी हार गए थे भारतीय शासक जयपाल से। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाना जाता था बंदगान के नाम से। सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी मोठ की मस्जिद। भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। आगरा का किला बनवाया था किसने दोस्तों? मुगल सम्राट अकबर ने। दिल्ली का पहला सैयद शासक था कौन था दोस्तों? खिज्र खां ने। चलिए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। 15वीं शताब्दी में डैडस शहर की सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। विजयनगर वह शासक जिसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। देवराज सेकंड। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है हम्पी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। वाडियार राजवंश का शासक था मैसूर। चार मीनार स्थित है, कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। गोल गुंबज स्थित है विजयपुरा में। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था हरिहर फर्स्ट ने। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे डैडस मंदिर भी कहा जाता है। वीरभद्र अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सही युग्म है दुआर्ते बारसोबा पुर्तगाल। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइन बर्नियन सम्राट डैडस के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। शाहजहां उपनिषद का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है दारा शिकोह को। मलबे की चिकनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, कुतुब मीनार। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1540 में। मुगल शासक के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली को। भारत की मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे अकबर के। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को कहा जाता था खुर्रम। वह प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन से संबंधित था। शाहजहां अपने शासन काल की शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनकी डैडस नामक शासक द्वारा चलाया गया था बैरम खां। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम था दारा शिकोह। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद माना जाता है रजमनामा नाम से। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ अकबर को। राजस्थान का वह जिला जिसमें
जयमल और फत्ता शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए। चित्तौड़गढ़ किला जाट और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? मनसबदारी प्रणाली। भारत में प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। हुमायूं का उत्तराधिकारी, जिसका जन्म हुमायूं की निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अकबर। शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए हराया था सिकंदर सूरी को। मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था औरंगजेब के शासनकाल में। जहांगीर ने मेहर उन निसा निकाह किया था जिसे उन्होंने उपाधि प्रदान की थी नूरजहां विश्व ज्योति। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डेडेस की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदराबाद में दफनाया गया था। इसको दोस्तों अकबर को। इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है और उन्हें वास्तुकार राजा कहा जाता है। शाहजहां को 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डेडेस से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा। जहांगीर सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे वित्त मंत्री। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत में। ताजमहल की प्रतिक्रिया बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। आगरा की मोती मस्जिद संबंध है शाहजहां से। मुगलों और मराठाओं के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का कहलाता था रुपया। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिकारी अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें जाना जाता था महान मुगल के नाम से। पहला मुगल सम्राट बाबर भारत आया था फरगना से। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था 1601 में। मज्म उल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक था दारा शिकोह। असम के आहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई हुई थी 1671 में। पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध लड़ा गया था 1740 में। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने हराया था महमूद लोदी को। सुलह कुल के विचार पर जोर दिया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था गैर मुस्लिम नागरिकों पर। फतवा-ए-आलमगीर मुस्लिम कानूनों का एक संकलन लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं हैं शेर शाह सूरी। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत है। महाभारत नाम से जाना जाता है। रजमनामा वह मुगल शासक जिसने मोती मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था बाबर ने। भारत में पहला मुगल सम्राट था बाबर। वह मुगल सम्राट जिसको दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को जाना जाता था फौजदार के नाम से। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने युद्ध किया था महाराणा प्रताप से। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को जाना जाता है राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 के रूप में। वह मुगल सम्राट जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।